नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है। देश और दुनिया की जो तमाम मीडिया है ना, उसने इस खबर को नहीं देखा है, क्योंकि तमाम मीडिया की नजरें भारत के जो दौरे पे पुतिन आए हुए हैं उस पर टिकी हुई थी। और इस बीच हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। और जो विपक्षी जो दल थे ना, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कर्नाटक के इस तरह के जो लोग थे, जो संवैधानिक कामों में रोक लगाना चाहते थे, काम को करने देना चाहते, उस पर एक बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। सीजीआई सूर्यकांत ने विपक्ष की जो सारी चाल थी ना, उनका हिसाब कर दिया एक ही बात पे। तमिलनाडु की पार्टी है टीवी के, जिसके नेता विजय, उन्होंने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को रोकने के लिए। और उनके वकील थे गोपाल शंकर और कपिल सिब्बल जी। राहुल गांधी बार बार सभाओं में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, एसआईआर पर को रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हैं। और राहुल जी कह रहे थे अब जो बीएलओ की मौत हो रही है ये सुधारनी है, ये इलेक्शन कमीशन की तानाशाही, इस तरह बातें कर रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, वो कह रही है आत्महत्या कर रहे हैं बीएलओ। और एसआईआर है ना, ये चुनाव आयोग की तानाशाही है, इसको तुरंत रोका जाए, ये इमरजेंसी है, एक तरह से ये बता रही थी, इस तरह ये बयान दे रहे हैं। और इस विषय को लेकर के जो विजय नेताजी हैं तमिलनाडु की टीवी के पार्टी है, उन्होंने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे ना कपिल सिब्बल जी और गोपाल शंकर, उन्होंने अपनी दलीलें देनी शुरू करी सुप्रीम कोर्ट में कि जी बीएलओ पर काम का दबाव है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, एसआईआर को रोका जाए, इस तरह की दलीलें दी। जिस पर माननीय सीजीआई साहब ने और माननीय जो जस्टिस है बागची ने, उन्होंने जो याचिकाकर्ता के वकील थे ना, उनसे पूछ लिया कि भाई एक आदमी 10 फार्म भरता है, एक बीएलओ, इतना जो काम का दबाव हो, एक आदमी 10 फार्म भी नहीं भर सकता। और यहां मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, अगर कोई आदमी सरकार से तनख्वाह ले रहा है, सरकारी नौकर, अगर एक दिन में 10 फार्म भरता है और वो फार्म में मान लो 50-60 पॉइंट हो गए, सुबह से शाम तक 8 घंटे में 10 फार्म भी भर नहीं सकता, तो फिर सरकारी नौकरी करने के लायक नहीं वो आदमी। मैं यहाँ तमाम भाइयों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी सरकारी नौकरी की है। और काम के दबाव से कोई आदमी आत्महत्या नहीं करता, उसमें कारण कई होते हैं पीछे। उस पर जिस तरह से दलीलें दे रहे थे कपिल सिब्बल जी और दूसरे वकील थे गोपाल शंकर जी, उस पर हमारे सीजीआई साहब ने उनसे ही पूछा अगर भाई एक आदमी जब 10 फार्म नहीं भर सकता, इतना काम है क्या दबाव होगा। दूसरी बात है, इन मौतों के जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं है। जो विपक्ष के नेता है ना, वो मोदी सरकार को परेशान करने के लिए, चुनाव आयोग को परेशान करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे थे, इस तरह के भाषण दे रहे थे सभाओं में, और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो अब मामला क्या हुआ, अब इनकी बात इन्हीं पर उल्टी पड़ गई। यानी कि वो एक का होता ना, चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर आ गए, यानी कि अपनी किरकिरी करा गया सुप्रीम कोर्ट से आगे। मैं यहां देशवासियों से एक बात और बताना चाह रहा हूं, देश के इतने जानने मानने वकील, देश के तमाम बड़े बड़े लोग इन लोगों को विश्वास कर रहे हैं कि इनके चेहरों पर यह बहुत बड़े वकील हैं। मेरे हिसाब से तो इनको जो देश का और संविधान का जो बेसिक ज्ञान वो भी नहीं है। सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया एसआईआर नहीं रुकेगी, एसआईआर होगी, देश का जो भी संवैधानिक काम है वो नहीं रुकेगा, वो होगा। दूसरा, इसकी जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं है। मैं यहां सभी देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग के अपने कर्मचारी नहीं होते जो बीएलओ की ड्यूटी करते हैं, जो इस तरह काम करते हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के अधीन नौकरी करते हैं। चुनाव आयोग उनसे आदमी मांगता है काम करने के लिए, और ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अगर किसी बीएलओ के पास काम ज्यादा है तो उसके काम को कम करने के लिए दूसरे आदमी नियुक्त करे उसकी मदद के लिए।
दूसरा, अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी है, उसको छुट्टी चाहिए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जगह दूसरा आदमी लगाए, उस आदमी को छुट्टी दे। इसी तरह से केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उस बीएलओ की परेशानियों का समाधान करने की। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। लेकिन क्या है, ये जो नेता है ना, ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के नए नए तंत्र रचते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं, इस तरह बयान दे गए और सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाते हैं संवैधानिक कामों को रोकने के लिए, उनको दखल देने के लिए। लेकिन सीजीआई साहब ने क्लियर बता दिया, ये जिम्मेदारी है ये राज्य सरकार की है, चुनाव आयोग की नहीं है, और एसआईआर का काम होगा वो रुकेगा नहीं। और उसके लिए 3 निर्देश है ना, वे पास कर दिए और सारा बोझ घेर दिया राज्य सरकारों के ऊपर ही। और ये पढ़ना भी चाहिए। यहां मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहे हैं, ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की काम करने की। हमारी जो संवैधानिक संस्था है ना, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के कार्यपालिका, ये चीज अलग अलग हमारे संविधान में इसलिए बना रखी है, कौन किस तरह काम करेगा। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराने का, और वो मशीनरी इस्तेमाल करेगा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। जहां पर चुनाव होगा उसी कर्मचारी इलेक्शन में ड्यूटी देंगे, वो काम करेंगे, लेकिन सुपरविजन करेगा देश का चुनाव आयोग। अब जो ये बार बार चिल्ला रहे थे हमारे नेताजी कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो इसकी सुसाइड की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थोड़ी है, ये तो अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिसके अधीन वे काम कर रहे थे, उन सरकारों की जिम्मेदारी है जिसके अधीन वे काम कर रहे थे। अपने कर्मचारी की कोई समस्या, उसका समाधान करो। अगर घर में कोई परेशानी, उसको छुट्टी दो, उसकी जगह दूसरा आदमी लगाओ। लेकिन क्या था, देश की जनता को गुमराह करना चाहते थे, पता इनको भी है, लेकिन ये चाहते थे खिलवाड़ करना, यानी रोकना। और मैं यहाँ सभी भाइयों को बात बताना और चाह रहा हूं, अगर सीजीआई सूर्यकांत की जगह दूसरे कोई सीजीआई होते ना, और तो इसमें ये रुकावट भी होती। लेकिन सीजीआई साहब ने संविधान सम्मत इनको बता दिया, एसआईआर नहीं रुकेगी, संवैधानिक काम नहीं रुकेंगे, और ये काम होंगे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार अपने आदमी ज्यादा लगाओ। जब कोर्ट में ये जिरह कर रहे थे विपक्ष के जो याचिकाकर्ता के वकील, अक्सर काम का दबाव ज्यादा है, तो सीजीआई साहब ने उन्हीं से सवाल दाग दिया, अभी 10,000 आदमी क्यों लगा रखे, 20 लगाओ, काम का दबाव कम हो जाएगा, घंटे कम हो जाएंगे। सरकार पूरी मशीनरी लगाओ, और किसी राज्य में कर्मचारी कम है तो डेप्यूटेशन में दूसरे राज्य से भी आ सकते हैं। यानी कि देश का काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या है, ये चाह रहे थे अब इस तरह से करके देश की जनता को गुमराह करे और सरकार को और चुनाव आयोग को परेशान किया जाए। और उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्देश जारी कर दिए इस मामले में कि भी राज्य सरकार है ना, ज्यादा कर्मचारी इस काम पर लगाए, जिससे कि जो बीएलओ का काम घंटे कम हो और काम समूथली चले, उस पर परेशानी ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी है तो राज्य सरकार उसकी समस्या समाधान करे, उसको छुट्टी भेजे, उसकी जगह दूसरा लगाए। क्योंकि एक दलील दे रहे थे ना जी, काम का दबाव ज्यादा है, घर में परेशानी है और इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, तो सीजीआई साहब ने क्लियर बता दिया भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उस आदमी की परेशानी सुने, और उसकी परेशानी सुन करके उसकी जगह दूसरा आदमी लगाए, उसको छुट्टी दे, सुसाइड क्यों करेंगे, काम का दबाव कम हो जाएगा। तीसरा निर्देश क्या कर दिया, अगर किसी भी आदमी को कोई परेशानी है, मान ले राज्य सरकार नहीं सुन रही, उसका अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वह आदमी आकर के कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाए। अगर बीएलओ कोई आकर के कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी, फिर राज्य सरकार उसके जो डायरेक्ट जो उसका जिम्मेदार अधिकारी होगा, उसका बड़ा अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी होगी उसकी समस्या सुनने की। और इस तरह से 3 नियम बना करके इन लोगों को देश के सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया, एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया, इन्हीं का हथियार इन पे लागू कर दिया। और ये जो चाह रहे थे ना आगे देश के सुप्रीम कोर्ट में झूठे तर्क दे करके, इस तरह की बातें करके, उससे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बदल गया है। क्योंकि वो पहले वाले सीजीआई नहीं रहे, पहले वाले जज नहीं रहे जो कि इन लोगों के द्वारा बनवाए गए कुर्सी बैठाए गए थे। अब जो सीजीआई साहब आ रहे हैं ना और बागची साहब हैं, इनके अपनी मेहनत से इस पद पर आगे बैठे हैं। लेकिन क्या था, ये जो बड़े बड़े वकील थे ना 5-7, ये खेल करते थे देश की जनता को गुमराह करने के लिए, और विपक्ष के जो नेता हैं वो करते थे। मैं यहाँ सभी भाइयों से बताना चाह रही हूँ, क्या संविधान या कानून के बारे में जो हमारे
बड़े नेता हैं जो इस तरह याचिका लगाते हैं, जो मुख्यमंत्री हो गए 10-10, 12-12 साल रख, क्या उनको ये पता नहीं अभी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आपके अधीन है और अब उनकी समस्या समाधान आपने करना है। कई दिन पहले वेस्ट बंगाल में बीएलओ प्रदर्शन कर रहे थे। मैं यहां सभी को बताना चाह रहा हूं ये बीएलओ भी किसी न किसी के उकसाए हुए थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। कोई भी सरकारी आदमी सरकारी काम से संवैधानिक काम करने के लिए मना नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के मुताबिक उसने काम करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। और ये जो रोड मैप तैयार कर दिया सुनवाई के दौरान हमारे सीजीआई साहब ने। और यहां मैं सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, अब देखो किस किस तरह खेल करते हैं ये लोग, यानी कि देश को जनता को गुमराह करने के लिए। और पहले के जो न्यायपालिका में जो लोग बैठे थे ना वो इस तरह के देश की जनता को गुमराह करते थे अपने फैसलों से, लेकिन कानून सम्मत संविधान के सम्मत नहीं बताते थे। जबकि हर सरकारी कर्मचारी सरकारी काम करने के लिए संवैधानिक के मुताबिक संवैधानिक काम करने के लिए बाध्य है, असंवैधानिक काम करने के लिए बाध्य नहीं है। मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं, जिन बीएलओ ने जिन सरकारी कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया था वेस्ट बंगाल के अंदर, वो प्रदर्शन उनका असंवैधानिक था और वो काम भी उनका असंवैधानिक था। ऐसा प्रदर्शन करने की सरकारी कर्मचारियों के पास किसी तरह किसी नियम कानून में शक्तियां नहीं है जो इस तरह प्रदर्शन कर सके। और यानी कि अब जो 3-4 फैसले जो चल रहे हैं ना कई दिन से कोर्ट में चल रहे हैं उसमें बड़ी गर्मा गर्म और खबर आती है। और इन जो बड़े बड़े वकीलों की दुकानें देखना भाई, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, थोड़े दिन के बाद देखना इनके ज्ञान का भी पता लग जाए देशवासियों को। इनकी दुकान में जो सामान था ना उसका भी पता लग जाए, धीरे धीरे इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और नए जो वकील है ना जो जूनियर वकील हैं उनकी दुकानें अब आगे चलनी शुरू हो जाएगी। और सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।